दोस्तों, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है या फिर आपके पेट में कब्ज रहती है, कब्ज के साथ गैस की प्रॉब्लम, लूज मोशन की प्रॉब्लम, या फिर आपको आईबीएस की प्रॉब्लम रहती है, या फिर डॉक्टर ने बताया कि आपके लीवर में सूजन आ गया है, कुछ लोगों की इम्यूनिटी पावर भी बहुत गिर जाती है, जैसे कि सर्दी जुकाम रहने लग जाता है, लगातार उनको नाक में साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, पानी निकलता रहता है, आंखों के पास में स्वेलिंग आ जाती है, या फिर कुछ लोगों को हड्डियों की प्रॉब्लम होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे हर्ब के बारे में बताने वाला हूं, अगर आप उसको रेगुलर सही मात्रा में और सही तरीके से यूज करते हैं तो आपकी ये सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जैसे कुछ लोगों को गठिया की प्रॉब्लम रहती है, हाथ पैरों में सूजन आ जाता है, ये उंगलियां सूज जाती हैं, हाथ पूरी तरीके से मुड़ नहीं पाते हैं, या फिर कुछ लोग बिस्तर पर पड़े पड़े मोटापे से परेशान हो जाते हैं, योगा भी नहीं कर पाते हैं और चाहते हैं कि भैया कुछ ऐसा हर्ब ले लें, ऐसा कुछ पी लें, ऐसा कुछ खा लें कि उनका मोटापा खत्म हो जाए। या फिर कुछ लोगों को डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है और वो बहुत सारी दवाइयां का सेवन करते हैं, अंग्रेजी दवाइयां खा खा के परेशान हो चुके हैं। तो एक ऐसा हर्ब है, अगर आप उसको सही तरीके से यूज करते हैं, सही मात्रा में और सही समय पर अगर यूज करते हैं तो आपकी डायबिटीज भी खत्म हो जाएगी। और चाहे आपको आंतों का सूजन हो, चाहे आपके जोड़ों का सूजन हो, या फिर हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं, तो ये सारी समस्याएं आपको केवल एक हर्ब से ठीक होने वाली हैं। और उस हर्ब को किस प्रकार से यूज करना है वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे हम कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई है, जो आपके घर में किचन में हमेशा अवेलेबल रहता है और आप उसे लगातार सब्जियों में भी खाते हैं। मगर दोस्तों, आपको ये नहीं पता होता कि उसका यूज कैसे करना है अपनी बीमारी के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां जो आपके शरीर में घुसी पड़ी हैं और आप जगह जगह डॉक्टरों से दवाई लेते रहते हैं, मगर आप अपने किचन में जो मसाले पड़े हुए हैं, जो किचन में सामग्री है, अगर आप उसको दवाई की तरह यूज करेंगे, रेगुलर और अच्छे तरीके से यूज करते हैं, तो आपकी 99% बीमारियां घर पे ही खत्म हो सकती हैं। आपको कहीं बाहर दवाई लेने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार, मैं एक नेचुरोपैथ और न्यूरोथेरेपिस्ट हूं। इस चैनल पर हम बहुत सारी दवाइयों के बारे में, देसी जड़ी बूटियों के बारे में, होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, योगा, एक्यूप्रेशर, ऐसी बहुत सारी जानकारी हम अपने इस चैनल पर देते रहते हैं और सभी स्वास्थ्य संबंधित जानकारी भी हम इस चैनल पर देते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए समझते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आपके किचन में उपस्थित एक ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन, दालचीनी। दालचीनी एक पेड़ की ऊपर की छाल होती है, हर किसी के किचन में मिल जाती है। अगर नहीं है तो आप परचूनी की दुकान से, यानी कि ग्रोसरी के दुकान से जाकर आप आसानी से उसको खरीद सकते हैं। दालचीनी एक ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स दोस्तों बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारी बॉडी के लिए, प्रोटीन का निर्माण वही करते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट उसमें पाए जाते हैं। फाइबर, दोस्तों फाइबर उसमें पाया जाता है जो हमारी पेट की कब्ज को खत्म करता है। मगर दालचीनी को किस प्रकार से लेना है ये आपको समझना जरूरी है। और उसके अंदर मैग्नीज पाया जाता है। दोस्तों, आयरन भी उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। जैसे कुछ लोगों को खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम आता है, इसमें आयरन पाया जाता है, तो उस बीमारी में आप इसका सेवन कर सकते हैं। और इसमें कैल्शियम पाया जाता है, तो कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर कैल्शियम इसमें है तो हमारी हड्डियां मजबूत रहेंगी। मगर लेना किस प्रकार से है वो मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इसमें विटामिन के पाया जाता है। देखो, विटामिन के क्या होता है, हमारे शरीर में जो कहीं चोट लग जाती है शरीर में, तो देखा होगा लोगों को बहुत ज्यादा खून बह जाता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के है तो विटामिन के हमारे शरीर में थक्का बनाने का काम करता है, थक्का बनाने में सहायता करता है। तो विटामिन के का होना बहुत जरूरी है हमारे शरीर में। इसमें कॉपर पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है जो हमारी स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम, फास्फोरस इसमें पाया जाता है। फास्फोरस हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। और साथ में इसमें पाया जाता है विटामिन B6। तो B6 हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल में कैसे लेना है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल में दालचीनी के बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और आपकी नसों में बैड कोलेस्ट्रॉल जम चुका है, या फिर आपको स्किन डिसऑर्डर है, खून में मान लीजिए अशुद्धि है, तो अब आप दालचीनी का जो चाय बनाकर पी सकते हैं। और चाय किस प्रकार से बनानी है ये समझ लीजिए। देखिए, अगर आपको सुबह चाय पीने की आदत है, मतलब जो हम चाय की पत्ती डालते हैं, अदरक और ये सारी चीजें डालकर हम जो पीते हैं, तो आप इस आदत को छोड़िए और आप एक नए तरीके की चाय बनाइए जो मैं आपको बता रहा हूं। आपको सुबह लेमन टी बनानी है। दालचीनी को उस चाय में डाल करके और उसमें लेमन डाल करके आप सुबह सुबह चुस्कियों के साथ पी सकते हैं। आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत फायदा होगा और आपको टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। अगर आपको बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है
तब आप अर्जुन के पेड़ की छाल भी इसमें डाल करके पी सकते हैं, मगर वो एक काढ़े का रूप ले लेगा तो आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो आप चाहें तो अर्जुन की पेड़ की छाल आगे पीछे कभी ले सकते हैं, या शाम को या सुबह इसके अलावा ले सकते हैं, तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहेगी। दूसरी दोस्तों समस्या होती है, आजकल मैं देखता हूं 75% लोगों के अंदर कब्ज की समस्या मिलेगी मिलेगी, या फिर लूज मोशन की प्रॉब्लम मिलेगी, या फिर उनको IBS मतलब इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, जिसे हिंदी में संग्रहणी रोग भी कह देते हैं। तो ये समस्या बहुत लोगों में देखने को मिलती है। उनके पेट में क्या होता है कि लैट्रिन नहीं आती, 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक लैट्रिन नहीं आती है, कब्ज की समस्या बनी रहती है, गैस बहुत ज्यादा होता है, साथ में टेंशन, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन रहेगा। तो अगर ऐसा आपके शरीर में कुछ हो रहा है, तब आप दालचीनी का जो पाउडर है वो रात को दूध के साथ सेवन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप उसमें थोड़ा सा शहद भी डाल लेंगे दूध में तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका पेट सुबह बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा और आप पूरे दिन खुश रहेंगे। शरीर के अंदर खून की कमी है, हड्डियां कमजोर हैं, वीकनेस रहने लगी है, इम्यूनिटी पावर डाउन हो गई है आपकी, तो बहुत लाभ मिलने वाला है। तीसरा जो फायदा होता है वो होता है, आपको लगातार सर्दी जुकाम सी रहती है, नाक में नजला सा बना रहता है, तो आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें आपको करना क्या होता है, आप इसका थोड़ा सा पाउडर बना लें और पाउडर को सुबह शाम आधे आधे चम्मच या आधे चम्मच से थोड़ा सा कम सुबह शाम लें, गुनगुने पानी से शहद में मिला के, या फिर डायरेक्ट शहद में मिला के दालचीनी का पाउडर, और आप उसको चाट सकते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा अदरक और डाल लेंगे तो बहुत फायदा होगा। अदरक के साथ अगर काली मिर्च भी मिल जाए, जो गोला मिर्च होती है, वो अगर उसमें आप डाल लेंगे तो बहुत फायदा मिलने वाला है। और हड्डियों के लिए दोस्तों, हड्डियों के लिए दालचीनी को रामबाण इलाज बताया गया है। बागभट्ट की एक बुक है अष्टांग हृदय, उसमें दोस्तों दालचीनी को हड्डियों के लिए बहुत बड़ा चढ़ाकर बोला गया है। अगर आप इसको दालचीनी के पाउडर को दूध के साथ मिला करके रात को लेते हैं तो आपका पेट भी ठीक रहेगा और आपकी हड्डियां बहुत मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि इसमें फास्फोरस और कैल्शियम होता है। और आपकी जो स्किन की बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाएंगी, और आपके बाल भी अगर झड़ते हैं थोड़े बहुत वो भी ठीक हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपको गठिया की प्रॉब्लम रहती है, RA फैक्टर पॉजिटिव आया है, या फिर आपका यूरिक एसिड बढ़ चुका है, उसकी वजह से आपको अर्थराइटिस हो गया है, तो इसमें आप दालचीनी को यूज कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, गठिया का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं होता है, ये आप समझ लीजिए। अगर आपका RA फैक्टर बढ़ गया है, अगर किडनी की वजह से यूरिक एसिड बढ़ गया है, उसका तो इलाज है, मगर RA फैक्टर अगर बढ़ गया है तो उसका कोई इलाज नहीं होता। उसमें आप परहेज रखिए, और परहेज के साथ साथ आप दालचीनी के इस नुस्खे को अपना सकते हैं। हल्के गर्म पानी में दालचीनी और शहद को मिला करके पीने से आपको गठियों को आराम मिलेगा, तो आप सुबह शाम ले सकते हैं। और अगर आपका मोटापा बढ़ गया है तब आप दालचीनी का चाय बना करके पी सकते हैं, या फिर आप रात को थोड़ी सी दालचीनी गर्म पानी में उबाल के और उसको सुबह को पिए, तब आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, आपका वेट बहुत कम हो जाएगा। मगर दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप सुबह शाम कम से कम 3-3 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक पर जाएं, बहुत जरूरी है। डॉक्टर को मैं देखता हूं बहुत सारी वीडियो डालते रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि लोगों को दवाइयां बताते हैं कि ये खा लीजिए, आप वो खा लीजिए, मगर दोस्तों वो दवाइयां आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर डालती हैं। आपको पेट को खराब कर देती हैं, आपकी इम्यूनिटी को खराब कर देती हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोई भी ऐसी मेडिसिन ना खाएं जो आपके पेट को बहुत जल्दी खत्म करती है। आराम तो आपको बहुत मिलेगा, मोटापा कम हो जाएगा, पर आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां और भी आ सकती। तो देसी नुस्खे अपनाइए, और हमारे चैनल पर बहुत सारी हमने ऐसी वीडियो डाली हुई है। कुछ लोगों को दोस्तों डायबिटीज रहता है, मतलब शुगर अगर आपको हो गई है, तो आप दालचीनी का पानी यूज कर सकते हैं। मतलब दालचीनी को रात को आप उबाल कर और सुबह को उसका पानी पी सकते हैं। और जो दालचीनी, जो उबली हुई दालचीनी है, आप उसको फ्रिज में उठाकर रख दीजिए। अगले दिन को उसमें थोड़ी सी दालचीनी और डालिए, और जो पहले आपने उबाली थी उस दालचीनी के साथ थोड़ा सा और उबाल करके फिर आप उसको पीजिए, बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों डायबिटीज के साथ साथ कुछ लोगों को देखा गया है कि साथ में उनका थायराइड बढ़ जाता है, मोटापा बढ़ने लगता है। थायराइड की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम और साथ में मोटापे की प्रॉब्लम है, तब आप दालचीनी में थोड़ा सा धनिया को उबालिए और उस पानी को सुबह को पीजिए। और जिन लोगों के पेट में कब्ज रहती है, कब्ज के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, अजवाइन का पानी दालचीनी के साथ अगर आप पीते हैं, दोनों बराबर मात्रा में आप लीजिए और सुबह को उसका पानी पीजिए, आपके पेट में गैस नहीं बनेगी, एसिडिटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मतलब एसिडिटी खत्म होने लगेगी, कब्ज की समस्या नहीं रहेगी दोस्तों। और दोस्तों हाँ, मैं आपको बता दूं, हमारा जो क्लिनिक है वो काशीपुर उत्तराखंड में है। दिल्ली से मात्र 3-4 घंटे लगते हैं, क्योंकि मैं एक नेचुरोपैथ और न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ। मेरे पास काफी दूर दूर से मरीज आते हैं, नेपाल से भी मरीज आए हैं हमारे पास, दिल्ली से, मुंबई, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, हर जगह से मरीज आते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर न्यूरोथेरेपी से उनका इलाज करते हैं, साथ में योगा, हेल्थ टिप्स भी बताते हैं। तो अगर आप हमारे क्लिनिक पर आना चाहते हैं
तो हमारा क्लिनिक काशीपुर उत्तराखंड में है, चैती चौराहे के पास में। एड्रेस मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इस प्रकार की और भी हेल्थ टिप्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मेरा नाम है सचिन कुमार, आप देख रहे हैं हेल्थ मास्टर जी यूट्यूब चैनल। फिर से मिलेंगे इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सबको धन्यवाद।